क्योंकि मेरे माँ बाप का सपना मेरे पढ़ने से पूरा होगा, उसको तो मैं कर ही सकता हूं। अपना काम कर लीजिए बेटा, निश्चित तौर पे फल आपके माँ बाप को मिल ही जाना है, क्योंकि उनको जो फल मिलेगा वो आप जिंदगी भर खाओगे, अच्छे से मस्त रहोगे। चलिए, ऊपर की ओर से जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश, अब ऊपर प्रतिगामी नहीं, ये तो नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऊपर की ओर ऊर्ध्व, आपने बहुत बार सुना होगा, गामी माने जाना, उर्दू माने ऊपर, तो साफ साफ लिख रहा है ऊपर की ओर जाने वाला। अगर नीचे की ओर जाने वाला होता, ऊपर को उर्दू बोलते हैं और नीचे को निम्न बोलेंगे या अधो बोलेंगे। निम्नलिखित देखा होगा, नीचे लिखा हुआ, तो ऐसे ही, लेकिन जब जाने की बात है तो इसको अधोगामी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूं। वह वृक्ष की डाली काट रहा था, वह वृक्ष की कौन सी डाली काट रहा था बच्चों? इसमें एक बार देखिए, वृक्ष की सामान्य डाली कोई क्यों काटेगा? वृक्ष की सखी डाली, सखी क्या होती है भाई? वृक्ष की सूखी और सूखी। अब यहां पर यह भी देखना, वर्तनी भी आ गई। सूखी ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। आप बोलने से ही अंदाजा लगा सकते हो, सूखी, तो हम बोलते हैं सूखी। तो ये सुखी, ये तो सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है, ये वो वाला सुखी है, खुशी, जैसे आपके माँ बाप आपकी नौकरी की बात करेंगे, सुखी जीवन वो वाला है, ये तो सुखी, तो सुखी हो गया है, तो सूखी, तो सूखी लकड़ी ही काट रहा होगा। बहुत सारा बच्चा गलती से ये लगा सकता है जल्दी में, जो कि एकदम गलत होगा बच्चों, है ना। इस चीज से बचना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, आग में कूदना नॉर्मल मुहावरा है बच्चों, नॉर्मल मुहावरा, आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ। अब कब कहते हैं यार तू क्यों आग में कूद रहा है, यार तू क्यों आग में कूद रहा है, बहुत बार यही करते हैं ना, किसी की लड़ाई में कूद जाना, तू क्यों आग में कूद रहा है। तो अब सोचो, मदद करना तो ये बिल्कुल नहीं है, मूर्ख होना भी बिल्कुल नहीं कहेंगे, जान जोखिम में डालना, अपनी जान क्यों जोखिम में डालनी है यार। पश्चाताप तो बिल्कुल नहीं है, आग में कूदना जान जोखिम डालना ही होता है। वैसे भी कूदने की सोचो तो वो तो जान जोखिम में जाएगी ही नहीं, कि अगर कोई आग में कूदता है तो। विशाल का विलोम, विशाल क्या होता है आप खुद बताओ, विशाल बहुत बड़ा, विशाल का इनमें क्या होगा, क्षणिक, क्षणिक तो होता है शाश्वत का उल्टा, शाश्वत मतलब जो हमेशा के लिए आया है, क्षणिक थोड़ी देर के लिए आता है, वो क्षणिक, क्षण के लिए जो आए, तो विशाल का क्षणिक तो नहीं हो सकता। विकराल, अब विकराल तो इसका सिनोनिम होगा, पर्यायवाची, हमें तो विलोम देखना, विकराल भी तो बड़ा ही होता है। अब बच्चों विराट, विराट भी बड़ा ही होता है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, लघु। दैट्स इट बच्चों, हमारा उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, इससे अलग तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओ भाई ये चौथे सवाल का देख, तीसरे का क्यों देखा है अभी, तो चौथे सवाल का आंसर विशाल का लघु होगा। एकदम क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए पांचवें सवाल पे चलते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग या वो भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। बच्चों इस तरह की ही त्रुटि के सवाल आते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं सामने। शकीला भोपाली, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है। भोपाली एक भाषा है और उसकी प्रसिद्ध कव्वाली, कव्वाली आपको पता है जो बैठ के गाई जाती है ना, तो कव्वाली गायकी। अब लड़की है शकीला, अब शकीला को गायकी लिखते हैं क्या, गायकी बोलेंगे क्या हम, गायकी, गायक तो आदमी को बोलते हैं, तो गायकी बोलते हैं क्या लेडीज को, खुद सोचिए। अब गायकी तो यार कोई शब्द नहीं है, तो गायकी की जगह क्या आना चाहिए, गायिका हम बोलेंगे। क्या, गायिका होता है सर शब्द, गायिका, तो गायिका होना चाहिए। तो इस भाग में त्रुटि हुई, यहां तक पहला भाग, यहां तक दूसरा भाग, यहां तक तीसरा भाग, चौथा भाग, कोई त्रुटि नहीं। तो बेटा तीसरे भाग में, तीसरा भाग किस में लिख रहा है, बी ऑप्शन में, तो हमारा आंसर इसका बी होगा। बहुत सारा बच्चा सी लगा रहा है क्योंकि तीसरे भाग में है तो सी हो जाएगा, नहीं, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, वरना आया हुआ क्वेश्चन ही बच्चों आपने गलत कर लिया, कोई फायदा नहीं होगा इतनी मेहनत का। समझ रहे हो ना कि हमने क्वेश्चन भी सही किया, सही समझा, सही उत्तर भी जांच पाए, और यहां जल्दी में हमने गलती कर दी तो शायद इसको हम कभी नहीं सुधार पाएंगे और हम कहेंगे 1 नंबर से रहा इसलिए 1 लाख बच्चों से नीचे आ गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 60,000 तो लिए ही जाने थे और 1 नंबर तो आपको 1 लाख बच्चों से पीछे छोड़ता है। कई जगह ऐसी आएंगी जहां 1 नंबर पे 1 लाख बच्चा होगा और ये 1 नंबर आपका सिलेक्शन रुकवा देगा सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने इसको 3 समझ के और तीसरा ही लगा दिया था। तो इसको प्लीज बचना, आती हुई चीज
अगर आप गलत करोगे सिलेक्शन में सबसे बड़ी रुकावट है। आती हुई चीज कभी गलत नहीं करनी है, आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का समानार्थी बताइए। समानार्थी किसका? युक्ति का। अब युक्ति क्या होता है? कोई युक्ति लगाओ यार, कोई जुगाड़ लगाओ यार। युक्ति एक जुगाड़ है, तो जुगाड़ क्या है? एक उपाय है। उपाय बताओ, कोई तरीका बताओ। तो बच्चों यहां तो साफ साफ ही उपाय लिखा हुआ है। ठीक है, साफ साफ। युक्ति तो हम बोलते हैं ना यार, कोई युक्ति लगाओ। युक्ति मतलब जुगाड़, और जुगाड़ मतलब उपाय। यहां से निकलने की कोई युक्ति बताओ, कोई उपाय बताओ, कोई जुगाड़ बताओ, वही है। ठीक है, योजना, योजना भी कह सकते हैं इसको। प्रार्थना या निवेदन करने वाला कोई आदमी, जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई प्रार्थना पत्र लिखते हैं, तो उसमें उसको क्या बोलेंगे? जब प्रार्थना लिखते हो तो नीचे क्या लिखा जाता है? आपका आज्ञाकारी, ऐसे लिखते हैं। या प्रार्थी, लड़कियां प्रार्थनी। तो प्रार्थना करने वाला या निवेदन करने वाला हमेशा प्रार्थी होता है। भजन होता है, भक्त वत्सल होता है, स्तुति होता है। ये तो बिल्कुल भी नहीं होता। इतना तो एकदम क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो क्वेश्चन कैसा आया? हम डेली यूज करते हैं यार, एप्लीकेशन लिख रहे हैं कहीं तो प्रार्थी लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों प्रार्थी मतलब प्रार्थना करने वाला, सीधा सीधा मतलब है। ऐसे सवालों को तो हम कभी गलत ही नहीं करना चाहिए। फ्री का नंबर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। इसमें गलती, आप प्रतिस्थापन करना है। कोई कहे सर ये प्रतिस्थापन क्या होता है, तो पता चल गया। इसकी जगह आपको एक उचित विकल्प का चयन करना है कि भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। तो भैया भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है, ये कहां पर क्या बोल दिया इसने? भाई साहब को या तो मैंने 1 रुपया दिया है तो सही होता, लेकिन इसको तो हमें करेक्ट करना नहीं। मैंने मुझे को मैंने कर दो, नहीं, हमें सिर्फ इसको करेक्ट करना है। मुझे सही है अपनी जगह। तो भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है, यही बोलोगे कि नहीं? तो भाई साहब ने बोलोगे कि नहीं? रोज की हिंदी बोलने वाले सवाल बच्चे, अगर इसको गलत कर दोगे तो कहीं भी नहीं बच पाओगे आप। ऐसे सवाल तो कभी भी गलत नहीं होने चाहिए आपके। ये तो रोज बोलचाल की भाषा का शब्द है भाई, है ना। इनको कोई मास्टर नहीं सिखाएगा आपको। एट ए टाइम डिसीजन लेना है एग्जाम में। मैं ने को, किसको, कहां, कैसे आएगा, ये सब सिखाने थोड़ी आया हूं आपको बच्चों हिंदी में। ये तो बताना आया हूं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं खुद लगाना, ऐसे ऐसे आए हैं। इसमें मैं ने को का प्रयोग नहीं सिखाऊंगा आपको। ये तो रोज आप हिंदी बोलते हैं, उसमें आपको पता है कि मैंने पेन दिया, मैं को पेन दिया, ऐसे थोड़ी ना बोलेगा कोई। ठीक है, या मैं से पेन लिया, मुझसे ही लिखोगे ना वहां पे। तो उस तरह की गलतियां हैं, इनको तो भाई खुद ही सही करना पड़ेगा ना। चलिए, तो रोगी ने चिकित्सक से लिया, क्या लिया होगा? अब रोगी, आप खुद सोच के देखो एक बार। रोगी मतलब पेशेंट, चिकित्सक मतलब डॉक्टर। अब डॉक्टर से रोगी क्या लेगा? रोगी ने डॉक्टर से क्या लिया होगा? मंत्रना, मंत्र लेगा क्या? अरे मंत्र तो पुजारी उजारी से लेता है यार, डॉक्टर से थोड़ी ना मंत्र लेगा। मंत्रणा कर रहे हैं, मंत्री हैं कोई, आपस में मंत्रणा चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं। अनुदान, यानी यार ये पैसे लेगा कोई रोगी चिकित्सक से? ना, उल्टे दे क्या आएगा? अनुदान तो ऐसे वैसे ही होता है। आज्ञा या परामर्श? अब आज्ञा तो नहीं लेगा, माता पिता से तो आज्ञा जाने आने की लेते हैं, है ना, खूब सुना होगा। लेकिन परामर्श ही ले सकता है, सलाह ही ले सकता है कि भैया मैं कब कब खाऊं, कब कब पीऊं, कौन सी गोली लूं, किस किस टाइम लूं, ताजे पानी से लूं या दूध से लूं। तो वो होता है परामर्श। तो चिकित्सक के पास हम सिर्फ परामर्श के लिए जाते हैं। वो यही तो बताता है कि भैया ये तो टैबलेट ले लेना और ऐसे ऐसे ले लेना, तो इससे आप ठीक हो जाओ। ये परामर्श है। दवाई लेने नहीं जाते, परामर्श लेने जाते हैं। उस परामर्श में वो दवाई चिपका देता है हमें कि भैया इसके बिना सही नहीं होगे, बाकी केवल परामर्श से मैं सही कर दूं, ऐसी मेरी क्षमता नहीं। चलो, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है, क्या ये सही है? खुद बताओ कहां पर गलती लग रही है अगर सही नहीं तो। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है। क्या हाथ में बेचा जाता है माल? बताओ। मैंने सारा माल उसको बेच दिया है, क्या सफिशिएंट नहीं था? उसके हाथ में बेच दिया या उसको बेच दिया है?
क्या इसमें गलती नहीं लग रही? यहां इसकी जगह क्या आना चाहिए? उसको बेच दिया है या उसे बेच दिया है। मैंने सारा माल उसको बेच दिया है, बात ही खत्म हो जाती है। उसके हाथ में, इसमें ही तो गलती आई। वही पूछा किस भाग में त्रुटि है, उसके हाथ में वाले भाग में त्रुटि है, खत्म। तो यहां तक आपके 10/10 हो गए कि नहीं? बताइए जल्दी से।